कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंच गई है। यहां राहुल ने बीड़ी बनाने वाले मजदूरों से मुलाकात कर उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की। इसके पहले बुधवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंची थी। यहां राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र में सत्ता में आती है तो पूरे देश में जाति जनगणना कराई जाएगी। हम सामाजिक न्याय चाहते हैं। दलितों आदिवासियों की संख्या जानने के जाति जनगणना जरूरी है। यहाँ से निकलकर यात्रा सुजापुर पहुंची, जहां रात्रि विश्राम किया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार से दोबारा पश्चिम बंगाल पहुंची है। यहाँ मालदा में राहुल की कार का शीशा टूट गया। पहले खबर आई कि राहुल की कार पर पत्थरों से हमला किया गया। इसकी जानकारी अधीर रंजन चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके कुछ देर बाद कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल पर हमले की खबर गलत है। जब एक महिला राहुल से मिलने के लिए एकदम से आगे आई तब कार को अचानक रोकना पड़ा। इससे सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाली रस्से से कार की विंडशील्ड टूट गई। राहुल गांधी ने बिहार के पूर्णिया में नीतीश कुमार पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि नीतीश पर दबाव पड़ता है तो वो यू टर्न ले लेते हैं, वो शपथ लेते हैं तो खूब तालियां बजती है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश सीएम हाउस की ओर निकल जाते हैं, बाद में पता चलता है कि वो अपना शॉल राज्यपाल भवन में छोड़ आए, उसे लेने वापस जाते हैं तो गवर्नर भी कहते हैं कि इतनी जल्दी आ गए। राहुल ने किसानों पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा उस पर 24 घंटे आक्रमण होगा। हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिग्रहण के कानून को तोड़ रही है। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपसे जमीन ली जाती है और अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को मुफ्त में दी जाती है। बेस ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट मालूम है आपको? इमारत बनाते हो, बिल्डिंग डालते हो तो सबसे पहला काम क्या होता है? पहले नीचे का स्ट्रक्चर नीचे का बनता है। जी सर। तो रनिंग में बेस ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप चाहते हो मैं आपको किताब दे दूंगा एक, जो पूरा आपको समझा देगा कैसे करना है, पल्स रेट को कैसे यूज करना है, बेस ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये पूरा समझा देगा। आपका टाइम चाहिए? सर पहले वाला जो आर्मी वाला जो था सर, वो नियम तो ठीक ठाक था सर। उसके बाद जो ये अग्निवीर योजना सरकार के द्वारा लागू किया गया सर, इसमें 4 साल का है सर। 4 साल का, 1 साल का तो ट्रेनिंग में खत्म हो जाएगा सर। 3 साल हम लोग ड्यूटी करेंगे सर, क्योंकि हम लोग पूरा गरीब फैमिली से हैं सर। माँ बाप 200 टका 250 टका मजदूरी करते हैं सर। उसके बाद हम लोग को पढ़ाते हैं और दूसरा जॉब में भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आधा सीट जो है वो बिक जाते हैं सर। और 20 से 25% सीट में हम लोग लड़ते हैं सर। तो हम लोग गरीब फैमिली से हैं सर, उतना वैसा तैयारी। ये आपके लिए रास्ता है, ये रास्ता बंद हो गया तो उसके बाद हम लोग सर ये सब रास्ता जो है बंद जो हो गया, ये हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही सपना देखे थे कि सैनाम जाएंगे। आप जानते हो कि अग्निवीर के बाद आप में से मतलब 4 में से 1 ही बचेगा, आप जानते हो, तब भी आप ये कर रहे हो। ऑप्शन नहीं है। आपको क्या लगता है ये क्यों किया गया है?